हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 राइट। सो आज हम लाए हैं आपके लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नया लेक्चर जिसका नाम है सॉल्ट। क्या नाम है बच्चा लोग? सॉल्ट। सो आ जाइए, पेन पेपर उठा लीजिए। हम भी आपके लिए तैयार बैठे, बिल्कुल पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं। ओके, तो कोई टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, सॉल्ट बनता कैसे है? सबसे पहले एसिड, HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl में क्या है? H प्लस आयन्स है। जब H प्लस आयन किसी मेटल से रिप्लेस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चा लोग? रिप्लेस, तब जाकर बनता है एक सॉल्ट। किसी भी एसिड का H प्लस आयन जब किसी मेटल से रिप्लेस हो जाता है, तो याद है ना, हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये वही कहानी है। जब कोई मेटल किसी एसिड में से H प्लस आयंस को डिस्प्लेस करके सॉल्ट बना देता है, तो वहीं से सारी कहानी निकल कर आती है। ओके, तो यहां से सारी कहानी क्या स्टार्ट होती है बच्चा लोग, ध्यान से सुनना। HCl, तो HCl के सॉल्ट को कहते हैं क्लोराइड सॉल्ट, राइट। सिर्फ NaCl को सॉल्ट नहीं कहते, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी पहले लेक्चर में। तभी आपको बताया था कि पूरी की पूरी फैमिली होती है, तो क्लोराइड की पूरी फैमिली होती है। ओके, ठीक है। और क्लोराइड की फैमिली किससे बनती है? HCl से। फिर H2SO4, H2SO4 इसे क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से H हट जाएगा तो बनेगा सल्फेट सॉल्ट। क्या बनेगा बच्चा लोग? सल्फेट सॉल्ट। इसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इससे बनता है नाइट्रेट सॉल्ट। क्या बनता है बच्चा लोग? नाइट्रेट सॉल्ट। और फिर आता है कार्बोनिक एसिड, तो इसमें से H हट जाएगा तो बनेगा कार्बोनेट सॉल्ट। ओके, फिर CH3COH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। शायद आपको इसका फॉर्मूला ना पता हो। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें से H हट जाएगा तो बनेगा एसिटेट सॉल्ट। तो आप देख रहे, जितने भी एसिड्स हैं उसमें से अगर H हट जाए तो उनकी फैमिली बनती पूरी। क्लोराइड की अलग फैमिली, सल्फेट की अलग फैमिली, नाइट्रेट की अलग, कार्बोनेट की अलग, एसिटेट की अलग। सिर्फ वही नमक नहीं होता जो हम घर पे रखते हैं, टेबल सॉल्ट, ठीक है। उसको तो बस हमने नाम दे दिया सॉल्ट का। सॉल्ट अपने आप में पूरी की पूरी कहानी है बच्चा लोग, ठीक है। तो यहीं से अब ये जो मैंने लिख रखा है ना यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, from the perspective of board examination, right? So you can see strong acid plus strong base। अब स्ट्रॉन्ग तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब यहाँ पर जो ये सॉल्ट बनाना बच्चा लोग, इसका पीएच 7 होगा। पानी में मिलाओगे फिर पीएच चेक करोगे तो क्या आएगा? 7। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो बनता है सॉल्ट प्लस H2O। सॉल्ट प्लस बच्चा लोग H2O। सेम वही कहानी यहाँ पर है, वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड प्लस वीक बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सॉल्ट प्लस बेस गिव्स, सॉरी, एसिड प्लस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक भी हम पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो वीक एसिड वीक बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब ये जो ये ना अमोनियम एसिटेट बना है NH4, यहाँ देखिए CH3COOH, ये विनेगर है, एसिटिक एसिड कमजोर होता है, NH4OH भी कमजोर होता है, तो दोनों कमजोर मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। CH3COO NH4 अमोनियम एसिटेट प्लस H2O। ओके, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो, वीक वीक हो, कब? अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जैसे कि HCl, और वीक बेस जैसे कि NH4OH, तो बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड होगा ना बच्चा लोग, ये एसिडिक होगा। मतलब अगर आप इसे पानी में घोलकर पीएच पेपर डाल दे तो इसका पीएच 7 से कम आएगा, ठीक। यहाँ पर है, अब वीक एसिड हो एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो जैसे कि NaOH, CH3COOH, ये वीक एसिड है, NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इससे बनेगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस H2O। तो इसको अगर पानी में घोलकर अगर इसका पीएच चेक किया जाए तो 7 से बड़ा आएगा। ध्यान से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट, अब आपकी जो हम डेली डेली बात करते थे या कुछ लिख देते थे, पढ़ लेते थे, तब आपका आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बोले तो NaCl। क्या आता है बच्चा लोग? NaCl टेबल सॉल्ट, ठीक है। पहले यूजेस ही कर लेते हैं। कहाँ यूज होता है भाई? कुकिंग में, सभी जानते हैं, ठीक है, आप लोग भी करते होंगे। पिकल्स में एज अ प्रेजर्वेटिव यूज होता है, ठीक है, अचार को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए। रॉ मटेरियल फॉर NaOH, अभी ये समझ में आएगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl का यूज करके ही बनाया जाता है, ठीक है। और साबुन बनाते वक्त भी नमक का प्रयोग
किया जाता है, स्वाद अनुसार नहीं, ठीक है, उसका यूज अलग से होता है, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि भाई नमक साबुन में स्वाद लाना है तो स्वाद अनुसार हमने नमक यूज कर दिया, तो ये इसके यूजेस हो गए। मिलता कहाँ है, समुद्र में मिलता है, बिल्कुल सही कहा, ठीक। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है। इन लैब में कैसे बना सकते हैं, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये बात तो मेरी नानी भी जान गई होंगी अब तक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहीं से आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी आपको बताया ना, NaCl का यूज होकर बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। तो प्रोडक्शन, NaCl को पानी में मिला देते। एंड बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आया, ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो NaCl प्लस H2, जब भी नमक को पानी में मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चा लोग, ब्राइन सॉल्यूशन, ओके। और NaCl को H2O में मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो बैटरी से एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव, तो इसको कहते हैं कैथोड और इसको कहते हैं एनोड, राइट। तो बनता है NaCl प्लस Cl2 प्लस H2। अब सभी जानते हैं कि Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिसिटी NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। दिस इज हाउ यू प्रोड्यूस NaOH इन अ लेबोरेटरी, राइट। तो NaOH का प्रोडक्शन इस तरीके से होता है, याद कर लेना ये इक्वेशन, न जाने कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ओके। तो अब Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, मतलब एनोड पे जाएगा, और ये कैथोड पे जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एनोड पे कौन जाता है और कैथोड पे। तो देखिए मैंने लिख भी रखा है, Cl2 एट एनोड, H2 एट कैथोड, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ऐसा क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, व्हाई इट इज कॉल्ड सो क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर कहां से आया, क्लोरीन से। किससे बच्चा लोग, क्लोरीन से। Cl2 बना आपका, तो क्लोरीन से। और अल्कली, यहां पर देखिए NaOH बेस है ना, और वो पानी में एक्वस है, तो एक्वस फॉर्म में जब कोई बेस होता है तो उसे क्या कहते हैं, अल्कली। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि क्लोरीन बन रहा है और एक बेस बन रहा है जो कि पानी में है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस, ओके। NaCl प्लस H2O को ब्राइन कहते हैं, Cl2 एनोड पे आता है, H2 कैथोड पे आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि H2 पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से होगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यूजेस ऑफ NaOH, क्या यूज है भाई। NaOH का यूज होता है बच्चा लोग साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, रेयन वगैरह, ये सब बनाने में, आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल होते हैं कपड़े। इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर को बनाने में भी NaOH वगैरह यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लोरीन का क्या यूज है, क्लोरीन का यूज होता है टू डिसइंफेक्ट वाटर। अब क्लोरीन की गोलियां आती है छोटी छोटी, पानी में अगर जम्स आप उसमें डाल दीजिए, वो जम्स को मार देता है पूरी तरीके से, राइट। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करता है, राइट, कपड़ों को ब्लीच करता है, कलर निकाल देता है ना, डीकलराइजिंग एजेंट होता है। टू प्रोड्यूस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी यूज होता है। टू मेक प्लास्टिक्स, CPVC, PVC वगैरह बनाने में भी क्लोरीन का यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब वगैरह, राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद आता है यूजेस ऑफ H2, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का यूज होता है बच्चा लोग, हाइड्रोजन का यूज होता है हाइड्रोजनेशन इन ऑयल। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बहुत डिटेल में मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। हालांकि पहले के जमाने में डालडा आता था ना, डालडा जो वेजिटेबल घी होता है, उसको बनाने में H का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड HCl के प्रोडक्शन में भी H का यूज होता है, हाइड्रोजन, H बोले तो हाइड्रोजन। एज जेट फ्यूल, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि रॉकेट फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन यूज किया जाता है, ओके। हाइड्रोजन कार्स भी पता नहीं कब तक आएंगी, लेकिन साइंटिस्ट उस पर या जो इंजीनियर्स है वो काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ HCl, तो ये तो हम ना जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं। बिफोर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन होता है कि जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाएगी, तो उससे पहले जो ऑक्साइड की फिल्म होती है उसे निकालना होता है, तो मेटल को या आयरन को हम क्या करते हैं, HCl से धो देते हैं। टू प्रोड्यूस क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है, क्लोराइड सॉल्ट बनाने के लिए। इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। टू मेक PVC, वही प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह बनाने में भी HCl का यूज होता है, ओके। तो ये था आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो जो बना उसके यूजेस भी बता दिए, ठीक है। 100% आपके 2 मार्क्स इस टॉपिक से पक्के हैं, तो 2 नंबर पक्के कर लिया आपने, चलिए, ठीक है। तो सॉल्ट्स का हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहें एंड
थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें एंड बने रहें हमारे चैनल एग्जाम नोवा 360 के साथ। ठीक है बच्चा लोग, बाय।